Hello everybody, my name is Ayushi Dubey and welcome to my channel Judiciary Possible. In this video, from now on, we are going to study topic wise of every subject, at least every core subject, because there is no forthcoming important exam as of now. We know there is Chhattisgarh. We'll do it in between little by little, but I want to complete our core subject so that core subject को कोई ना हिला सके, उसमें कहीं गलती ना हो. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम CPC. जितने भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो एक एक करके टच करते जाएंगे, और बीच बीच में प्री के भी एक अलग से कॉपी या एक नोट्स रख लीजिएगा. उसमें जो मैं प्री के पॉइंट्स बताऊंगी आप वो नोट डाउन कर सकते हो, और जब नोट्स क्या जब मैं बोलूँगी अगर आपको लिखना चाहो तो राइट इट डाउन एंड देन कॉपी इट इन योर फेयर कॉपी और वट एवर फील्स सूट्स यू. ओके, फर्स्ट जस्ट लिसन. ओके, तो हम CPC से आज शुरू कर रहे हैं, एंड उसके बाद आई विल ट्राई टू डू IPC एंड देन विल गो टू CRPC, देन विल गो टू एविडेंस, और मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंस के लिए हम लोग कवर करेंगे. ओके, आई विल ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल. आई विल ट्राई टू एटलीस्ट 2 दिन में एक टॉपिक हम कवर कर सकें, ऐसा कोशिश की जाएगी. ठीक है, तो हम पहले टॉपिक पे शुरू करते हैं. पहला टॉपिक है हमारा आज के लिए डिक्री. डिक्री प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना, एक्सक्यूज मी. तो डिक्री कहाँ डिफाइन किया गया है, पहले हम डेफिनेशन क्लॉज से चलेंगे, एक एक टॉपिक इन सीक्वेंस विल गो. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक एज आई टोल्ड यू इज डिक्री. तो डिक्री कहाँ डिफाइन किया गया है, डिक्री डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 में. ठीक है ना, 2 क्लॉज 2 में डिक्री डिफाइन किया गया है. डिक्री होता क्या है, बेसिकली जब फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाता है राइट्स का एक सूट में, जो सिविल सूट होते हैं उसमें पार्टीज जब कोर्ट जाती है और उनका जो डिटर्मिनेशन होता है राइट्स का, जो वो मांगते हैं उनको उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है, वो मिल जाता है उनको. तो जो फाइनल डिटर्मिनेशन होता है जो कोर्ट एक ऑर्डर टाइप में निकालता है उसको हम डिक्री कहते हैं. अब हालांकि डिक्री एंड ऑर्डर में देयर इज अ डिफरेंस, दे आर सेम बट डिफरेंट. पर डिक्री क्या है, फाइनल होता है, उसको अपील किया जा सकता है. ऑर्डर जनरली अपीलेबल नहीं होता है, सिवाय सेक्शन 104 में जो दिए गए हैं उन कंडीशन में, या ऑर्डर 43 में जो अपील फ्रॉम ऑर्डर है उसमें जनरली ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है और डिक्री अपीलेबल होता है. तो ये एक प्री में भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इज डिक्री अपीलेबल या इज ऑर्डर अपीलेबल. तो जनरली ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल एक्सेप्ट सेक्शन 104 के कंडीशन में, ऑर्डर 43 के कंडीशन में. ठीक है ना. ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड विद द डेफिनेशन. तो डिक्री क्या कहता है, डिक्री क्या है, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन which conclusively determine the right of the parties with regards to the matter of controversy in the suit. ठीक है, तो पहले हम इसमें कीवर्ड्स पे आते हैं. तो एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन बेसिकली होता है जब कोर्ट अपना लीगल माइंड अप्लाई करती है और किसी डिसीजन पे आती है, तो वो उसको हम एडजुडिकेशन बोलते हैं. ठीक है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट मतलब कि फाइनल डिटर्मिनेशन होता है राइट्स का कि बस अब यही है, तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, और सूट क्या है, तो सूट एक जगह लिख लो कि सूट को कहीं CPC में डिफाइन नहीं दिया गया है, कोड में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट CPC को एक केस में डिफाइन किया गया है जो कि है हंसराज. हाँ, प्लीज राइट डाउन द केस नेम, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड. आई रिपीट, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड. ओके, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी सारी सिविल प्रोसीडिंग जो प्लेंट से प्रेजेंटेशन से इंस्टीट्यूट होती हैं, प्लेंट के प्रेजेंटेशन से, एप्लीकेशन का नहीं होता है. जब जो प्लेंट से जो सूट आते हैं केवल वही प्लेंट से जो केसेस बनते हैं, उसके इंस्टीट्यूशन से जो केसेस बनते हैं केवल वही सूट होता है और उसी में डिक्री आती है. एप्लीकेशन के लिए ऑर्डर में जाते हैं, एप्लीकेशन में बोथ सूट एंड ऑर्डर होता है, सूट एंड एप्लीकेशन होता है ऑर्डर के लिए, एंड डिक्री के लिए ओनली सूट. ओके, और सूट क्या है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग है जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से शुरू होती है. ठीक है ना, हमें ये पॉइंट याद रखना है.
ठीक है। बट कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ कुछ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, इनकी प्रोसीडिंग को भी हम सिविल प्रोसीडिंग कहते हैं, मगर हम इसको इम्प्लाइडली नहीं लेते हैं। उनके स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली बोला जाता है कि हम इसको सिविल प्रोसीडिंग की तरह लेंगे या इसको हम सूट की तरह लेंगे, तब वो सूट कहलाता है एंड तब उन प्रोसीडिंग को हम सिविल प्रोसीडिंग कहते हैं। तो इट शुड बी मेंशन इन द स्टैट्यूट, जैसे लिमिटेशन एक्ट में मेंशन है, द हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन है। ओके, इट मस्ट स्पेसिफिकली एंड स्पेशली स्टेटेड, ठीक है ना। अब एक जगह आप नोट डाउन कर लो इसके एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ डिक्री, ओके। सो आई एम गोइंग टू, देयर आर 5 पॉइंट एसेंशियल। पहला है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। सेकेंड पॉइंट, एडजुडिकेशन मस्ट बी डन इन अ सूट। थर्ड पॉइंट, इट डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, ओके। फोर्थ पॉइंट, इट डिटर्मिनेशन मस्ट बी कंक्लूसिव इन नेचर। Its determination must be conclusive in nature. And the last point is there must be formal expression of such adjudication. ठीक है ना। अब एक ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो होता है फॉर्मेट। अब क्या होता है, कुछ डिक्री जो होती हैं वो हम उसको डीम करते हैं कि ये, हम इसको डीम्ड डिक्री बोलते हैं। डीम डिक्री क्या होती है, लीगल फिक्शन होता है कि ये होती नहीं डिक्री, मगर हम इसको डिक्री मान लेते हैं। लीगल फिक्शन इज द वर्ड, इट्स अ इंपॉर्टेंट वर्ड। ये मेंस में लीगल फिक्शन वर्ड लिखना जरूरी है, इट मेक्स यू ग्रैब मोर पॉइंट। तो डीम डिक्री इंक्लूड या डीम्ड इंक्लूड, बेसिकली आप एक लाइन लिख दोगे, इट्स अ लीगल फिक्शन। इट इंक्लूड दो चीज़ें हैं, पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, okay, and the second point is determination of question under section 144. section 144 क्या है, restitution of right, restitution, okay। तो पहला क्या है, rejection of plaint, और second क्या है, determination of question under section 144, ठीक है। फिर डिक्री इंक्लूड क्या नहीं करता है, दो पॉइंट इसमें और आते हैं। व्हाट इज डज नॉट इंक्लूड, पहला है एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। मतलब इसका मतलब मैं बता देती हूँ, फिर मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब हम एडजुडिकेट करते हैं, जब कोर्ट एडजुडिकेट करता है और उससे अपील एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर लाई होता है, नॉट एन अपील फ्रॉम डिक्री, तो हम उस चीज़ को, उस डिक्री को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट इज एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। इसका एक पॉइंट, इसका एक मतलब ये भी है, रीज़न ये भी है सेकेंड वाले पॉइंट का कि देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो हम उसको ऑर्डर को ही डिसमिस कर दिए डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है, तो हम उसको डिक्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। नाउ डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, ओके। तो पहला पॉइंट है डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें, कुछ राइट जो होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, पूरा सूट नहीं डिस्पोज करते हैं, तो उसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री बोलते हैं। जैसे किसी प्रॉपर्टी के में से मैसने प्रॉफिट, अगर हम मैंने प्रॉफिट, मैसने प्रॉफिट, व्हाटएवर यू कॉल इट, हम उस राइट को डिटरमाइन कर रहे हैं, पूरे सूट को नहीं डिटरमाइन कर रहे, तो वो हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। अच्छा, एक क्वेश्चन और बोथ प्री एंड मेंस में आता है, क्या मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सेम केस। तो कुछ हाईकोर्ट पहले बोलते थे कि नहीं कर सकते हैं, कुछ हाईकोर्ट बोलते थे कि नहीं मोर देन वन डिक्री हम प्रिलिमिनरी डिक्री में पास कर सकते हैं। बट इसको फाइनल कंक्लूजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के केस में। उस केस का नाम है फूलचंद, PHOOLCHAND, फूलचंद वर्सेस गोपीलाल, ओके। उसमें ये बोला गया है कि देयर कैन बी मोर देन वन अपील, देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री, ओके। किस केस में बोला गया है, फूलचंद वर्सेस गोपीचंद में बोला गया है कि देयर कैन, गोपीलाल में बोला गया है कि देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। फाइनल डिक्री क्या होता है कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। अब इसके बाद उस केस में पार्टीज की कोई और राइट
नहीं अराइज होती है, उसमें कोई अपील नहीं हो सकता है। 2 वेज होते हैं कि डिक्री को हम फाइनल करते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। अपील एंड फाइनल डिक्री, 2 वेज डिक्री इज फाइनल। फर्स्ट इज नो अपील फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री और मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। Okay, this is the first point only. No appeal filed against decree or matter has been decided by the highest court. And the second point is court passing decree completely disposes of the suit. Okay, court passes decree completely disposes of the suit. अच्छा, डिक्री जो है बोथ प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है। अब ये कैसे होता है, जैसे अब हम एक प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात होती है, ठीक है, जो डिक्री हम उस पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में मिलती है वो फाइनल होती है, और जो डिक्री हमें उसके मैसने प्रॉफिट से मिलती है वो हमें मैसने प्रॉफिट के क्वेश्चन पे डिटर्मिनेशन से मिलती है, वो हो जाती है प्रिलिमिनरी डिक्री। तो एक केस में देयर कैन बी बोथ प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री। ओके, फिर डीम डिक्री में एक केस लिख लीजिए, डीम डिक्री में CIT वर्सेस बॉम्बे कॉरपोरेशन। ओके, डीम डिक्री में हमने वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 किया था। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो बुक में नहीं मिलते जनरली, वो लिख लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम दीज 2 और कौन से पॉइंट्स ऑर्डर हैं जहाँ पे हम डिक्री को डीम डिक्री प्रिज्यूम करते हैं। पहला आप एक ही लाइन लिख लीजिए, ऑर्डर 21 रूल 58, सेकेंड है ऑर्डर 21 रूल 98 एंड थर्ड है ऑर्डर 21 रूल 100। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मग इट अप, क्योंकि ये मेंस में नहीं इम्पॉर्टेंट है पर प्री में पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव करके ऐसा कुछ। तो हमने डीम डिक्री में 2 पहले से डिटरमाइन किए थे कि पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेन, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। उसके बाद हमने 3 और ऐड कर दिए हैं, ऑर्डर 21 रूल 58, ऑर्डर 21 रूल 98 एंड ऑर्डर 21 रूल 100। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और है जो प्रिलिमिनरी में पूछते हैं, प्रिलिम्स में पूछते हैं हमारे कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जो होता है क्या वो उस डिक्री होता है। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जो होता है वो डिक्री नहीं होता है, क्योंकि वो राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता। रीज़न इसका ये है, तो मतलब मान लो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके आ जाए, तो रीज़न क्यों नहीं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर डिक्री होता है, नॉट बिकॉज कि उसमें ऑर्डर का वर्ड आता है, बट बिकॉज क्योंकि वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है पार्टीज़ की राइट को। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, और अगर आप 2-4 पॉइंट उसको मेंस में भी इंक्लूड कर लो तो इट्स मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि कौन से डिक्रीज जो होते हैं, कौन से डिसीजन वो हम उसको डिक्री बोलेंगे और कौन से डिसीजन को हम डिक्री नहीं बोलेंगे। तो मैं 5 एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर आपने आपके पास सीके तकवानी की किताब है, बुक है, तो सीके तकवानी में देयर इज़ अ लिस्ट, 10 की लिस्ट दी हुई है कि ये चीज़ें डिक्री हैं और ये चीज़ें डिक्री नहीं हैं। मैं 5 पॉइंट्स आपको बोल देती हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन, क्योंकि वो MCQ में पूछ लेते हैं। ठीक है ना। पहला है ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट। हम डिक्री की बात करें, क्या डिक्री है, इसमें 5 पॉइंट लिखिए। डिसीजन आर डिक्री डैश, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, सेकेंड dismissal of appeal are time barred, dismissal of appeal as time barred, dismissal of suit or appeal for want of evidence or proof, dismissal of suit or appeal for want of evidence or proof, order of appeal not maintainable, order of appeal not maintainable। ठीक है ना। और एक और लिख लीजिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, ये भी डिक्री है। ठीक है ना। अब सेकेंड हेडिंग लिखिए, डिसीजन विच आर नॉट डिक्री, डिसीजन विच आर नॉट डिक्री। पहला है डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिमांड, तीसरा है ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ। ठीक है।
फिर लिखिए ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल, उसमें नॉट मेंटेनेबल है, इसमें मेंटेनेबल है। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, रिटर्न ऑफ प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, रिटर्न ऑफ प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, क्योंकि उसमें जुडिशियल माइंड तो अप्लाई नहीं हुआ है, उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा है ही नहीं, उन्होंने बोला कि गो टू प्रॉपर कोर्ट, तो देर इज नो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो देर इज नो एडजुडिकेशन, हेंस इट इज नॉट अ डिक्री, एंड ऑल्सो इट डजंट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी, क्योंकि वो मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी तो है ही नहीं। जो चीज़ें मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी को डिटरमाइन करेंगी सिविल प्रोसीडिंग में, सूट में, सिविल प्रोसीडिंग मतलब जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन से सूट आ रहा है वो सिविल प्रोसीडिंग होती है, वो सूट होता है, तो वो चीज़ें, ठीक है ना। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ी, हमने एसेंशियल्स पढ़ा, हमने एक दो प्रीलिम्स के पॉइंट्स लिखे हैं, हमने ये देखा कि व्हाट आर डिसीजन विच आर डिक्री, डिसीजन विच आर नॉट डिक्री, फिर हमने क्लासेस ऑफ डिक्री पढ़ा, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, ठीक है ना। उसके बाद एक्चुअली उसके बाद कुछ खास है नहीं, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि डिक्री इज़ अपीलेबल, ये एक पॉइंट आप लिख लो, एंड एक केस लिख लो, जनरली नहीं पूछते हैं, मगर आप एमसीक्यू में मान लीजिए पूछ लिया किसी एग्ज़ाम में, या फिर मेंस में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपने केस डाल दिया जस्ट टू मेक इट मोर अपीलेबल। और अच्छा, अगर प्लेन क्वेश्चन आता है, अगर प्लेन आता है कि डिटरमाइन डिक्री या एक्सप्लेन डिक्री एज गिवन इन CPC या अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC, तो इसमें आप ये एक पॉइंट और लिख सकते हो कि शंकर वर्सेस चंद्रकांत, ओके, इस केस में क्या कहा गया है कि देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्री, देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्री, ओके। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर डिक्री में इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। आप एक बार अपने जो भी आप रेफरेंस बुक रेफर करते हो, रीड टू इट, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और हाँ, प्लीज़ लेट मी नो कि हम क्या कुछ मेंस के क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज कवर करें, जैसे हमने डिक्री पढ़ा है, तो क्या मैं नेक्स्ट वीडियो डिक्री पे अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली यूपी, जो कि मैं यूपी प्रिपेयर कर रही हूँ, और आई ट्राइड विद अदर स्टेट ऑल्सो, मुझे कोई क्वेश्चन मिलता है तो डिक्री पे अगर क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, तो हम वो इंक्लूड करें या ना, उसके बारे में डिस्कस करें या उसको कैसे लिखें, शैल वी डिस्कस इट। और अगर ये चीज़ें हम लाइव करें तो विल इट बी ओके विद यू, प्लीज़ लेट मी नो in the comment section, and I hope you like the video. I hope if you have any points for improvement for me, so please let me know that also. Thank you so much. I hope you like the video. I hope this video is helpful for you, and please do like my video, please share, subscribe, and share it with your friends who are preparing for judiciary, or they are preparing for their LLB examination or LLM examination, whatever it is. Okay. Thank you so much.